चलिए अब हम बात करते हैं सक्रिय मध्यवर्ती यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो हमने देखा कि होमोलिटिक फिजन हो या हेट्रोलिटिक फिजन हो, फिजन के बाद आपको जो कार्बन एटम मिलता है वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलता है। इंटरमीडिएट यानी कि जो रिएक्शन के बीच में बनता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और एनर्जी हाई होने के कारण ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव या हम कहें बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसीलिए ये रिएक्शन में मध्यवर्ती का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है और फिर बाद में जल्दी से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट जो कि बॉन्ड फिजन के दौरान आपको मिलते हैं वो है कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, दूसरा इंटरमीडिएट होता है कार्बेनियन आयन, तीसरा इंटरमीडिएट जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, और चौथा इंटरमीडिएट होता है कार्बीन। चलिए एक एक के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोनियम आयन को, इसे कार्बोकैटायन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए इसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। और ये कब बनता है? जब कार्बन और उससे जुड़े हुए एटम के बीच हेट्रोलिटिक फिजन होता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि हमारा कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार का है और यदि ये X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स X के पास चले जाएंगे तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चूंकि इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इस कंपाउंड को, जो कि इंटरमीडिएट है यहाँ हमारा, वो कार्बोकैटायन कहा जाएगा। कार्बोकैटायन को उनके एल्किल मूलक के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि यदि हमें मिथाइल कार्बोकैटायन लिखना है तो हम क्या करेंगे? मिथाइल मूलक बनाएंगे और इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन बनाना है तो आप क्या करेंगे? एथिल ग्रुप लेंगे और उसमें एक हाइड्रोजन, जो कि कार्बन से जो हाइड्रोजन था उसका हेट्रोलिटिक फिजन कराएंगे और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से कई प्रकार के कार्बोकैटायंस हमें मिल सकते हैं। अब कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को यदि हम देखें तो इनकी स्टेबिलिटी को हम या तो रेजोनेंस यानी अनुनाद या फिर इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, या दोनों को मिला जुलाकर उसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। और जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज कम से कम हो पा रहा हो, यानी कि यदि उससे ऐसे मूलक जुड़े हुए हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हो तो हम कहेंगे वो कार्बोकैटायन स्थायी है। तो यदि हम प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएं, जैसे कि यहाँ पर कौन सा कार्बोकैटायन बनाया अभी हमने? सिंपल आपका CH3 मूलक कार्बोकैटायन बनाया। अब यदि एक कार्बोकैटायन एक कार्बन से कनेक्ट होगा, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। तो इसको मैं R से, R जहाँ एल्किल ग्रुप है इससे जोड़ रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो कार्बोकैटायन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। फिर यदि यही कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, यानी दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहा जाता है। और यदि ये कार्बोकैटायन तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसकी तीनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हो, तब इसको हम टर्शरी कार्बोकैटायन कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो एल्किल मूलक होता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई होता है, और प्लस आई यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब प्राइमरी में तो सिर्फ एक ही R है, इसलिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा कम होगा। पर यदि सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों का प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम करेंगे, यानी कि ये प्राइमरी से कैसा हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब हम बात करें टर्शरी कार्बोकेटाइन की, तो यहाँ पर कितने R जुड़े हुए हैं, 3 R जुड़े हुए हैं और तीनों का प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि ये कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बहुत सबसे ज्यादा कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। हमारा दूसरा इंटरमीडिएट है कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है। चूंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसे कार्बोएनाइन भी कहा जाता है और ये भी किसके फलस्वरूप बनता है, जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है। तो यदि हम देखें कि कार्बन और किसी एटम के बीच ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सब कहाँ जा रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Z यानी इस मूलक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोएनाइन कहते हैं। कार्बोएनाइन की संगत यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो कार्बोएनाइन है उनकी स्टेबिलिटी को देखें तो इसकी स्टेबिलिटी जस्ट कार्बोकेटाइन के अपोजिट होती है। यानी ये डिपेंड तो करती है उन्हीं चीजों पर जिस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, यानी कि ये उसकी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट पर ही डिपेंड करती है। पर यदि हम इसके स्ट्रक्चर बनाकर इसकी स्टेबिलिटी को देखें तो जो प्राइमरी कार्बोएनाइन है वो किस तरीके से बनेगा, इसमें एक R होगा तो ये प्राइमरी कार्बोएनाइन है। यहाँ पर यदि ये कार्बोएनाइन 2 R से जुड़ा हुआ है तो हम इसे सेकेंडरी बोलेंगे और यदि नेगेटिव कार्बन तीनों मूलक, एल्किल मूलक से जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी। अब देखिए स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि ये जो चार्ज है ये कितना कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ R यानी एल्किल ग्रुप और इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके नेगेटिव चार्ज को ये और बढ़ा रहा है। तो यहाँ तो सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है। यदि हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर दे रहे हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से टर्शरी में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों एल्किल ग्रुप कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज टर्शरी पर आया और चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, टर्शरी, इसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, प्राइमरी कार्बेनियन। तो ये जस्ट कार्बोकेटाइन के अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्बोएनाइन को देखा। अब कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बीन की। तो जो कार्बीन होते हैं ये न्यूट्रल एटम होते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि 2 कार्बन से जुड़े हुए, जैसे ये एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बीन तब बनता है जब 2 बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो कार्बन होगा इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
यानी कि ये जो कार्बीन होता है ये डाइवेलेंट होता है, द्विसंयोजक कार्बन होता है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चूंकि इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी से अभी बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। और चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह कार्य करता है और तुरंत रिएक्शन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो इस तरीके से अभी हमने ये डिफरेंट इंटरमीडिएट्स देखे जिन्हें जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान बनते हैं